हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, हम कई पार्ट डाल चुके हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान में वनों की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान में वनों की। तो सबसे पहले अपन बात करें, उससे पहले हमारे ट्रिकी चैनल को क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखो, वन का 30 क्वेश्चन अपन डाल रहे हैं, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने से पहले देखो, 2014 के अनुसार मैं बता देता हूँ, राजस्थान में कुल वन कितने हैं? 9.59% हैं। कुल वन कितने हैं? 9.59%। ये ध्यान रखना, 2014 के अनुसार, ठीक है। और 2017 के अनुसार बात करें, किसके अनुसार बात करें? 2017 के, तो वो है 9.57%। किसके अनुसार? 2017 के अनुसार, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं, अपन क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 3% से भी कम वन क्षेत्र है? ऐसा जिला आपको बताना है जिसमें 3% से भी कम वन क्षेत्रफल है। तो देखो, ऐसा जिला कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका जोधपुर। कौन सा जिला रहेगा? जोधपुर। अब बात करते हैं, देखो, जोधपुर की। जोधपुर में कितने प्रतिशत वन है? केवल जोधपुर में वन है 0.47%। कितने प्रतिशत है? 0.47%। सबसे कम की बात करें, कम वन क्षेत्र किसमें? चूरू में। चूरू में कितना है? 0.44%। कितना? 0.44%। तीसरा बात करें नागौर। नागौर में भी वन क्षेत्र कितना है? 0.83%। ये चीज ध्यान रखना, जोधपुर में 0.47। और सबसे कम पूछा जाए आपसे, सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो वो है आपका चूरू में। कितना? 0.44। अगर वहीं पर सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछा जाए, किसके परसेंट के आधार पर? जिले के परसेंट के आधार पर। यदि आपको जिले के क्षेत्रफल के परसेंट के आधार पर वन पूछा जाए तो होता है प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। अगर सीधा सर्वाधिक वन पूछा जाए, सीधा सर्वाधिक वन पूछा जाए तो वो है उदयपुर में। किसमें है? उदयपुर में। सर्वाधिक वन उदयपुर में है। और परसेंट जिले के आधार पर पूछा जाए तो सर्वाधिक वन प्रतापगढ़ में है। तो ध्यान रखना, 3% से भी कम वन कहां पर है? जोधपुर में। कितने प्रतिशत है केवल जोधपुर में? 0.47%। अगर यहीं पे बात करें, सबसे कम वन किसमें? चूरू में, 0.44%। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगाई जाती है? किसकी बात कर रहे हैं अपन अब? सेवन घास की। तो देखो, सेवन घास की बात करते हैं अपन। सेवन घास सबसे पहले कहां पर पाई जाती है? सबसे पहले पाई जाती है जैसलमेर और पोखरण में। सेवन घास कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर और पोखरण में। कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर और पोखरण में पाई जाती है। और इसको सबसे अत्यधिक पौष्टिक घास माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? सबसे अत्यधिक पौष्टिक घास भी इस घास को माना जाता है। किस घास को माना जाता है? सबसे अत्यधिक पौष्टिक घास सेवड़ घास को माना जाता है, ठीक है। और ये कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर और पोखरण में। क्या पाई जाती है? सेवण घास। इसको लीलोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस घास को? लीलोण। क्या कहते हैं? लीलोण घास। अगर कोई पूछा जाए लीलोण घास कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी? सेवण घास हो जाती है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं वैज्ञानिक नाम की। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है लसीयूरस। क्या है? लसीयूरस। लसीयूरस सिडिकुस। क्या? लसीयूरस सिडिकुस। ये क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है। सबसे अत्यधिक पौष्टिक घास होती है। और कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर और पोखरण में। इसको लीलोण घास भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? बात किसकी कर रहे हैं? बबूल के वन की। तो बबूल के वन किस प्रकार के वन में मिलते हैं? मरुस्थलीय वन में। किस में मिलते हैं? मरुस्थलीय वन में, या उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनस्पति प्रदेश भी बोल सकते हैं। किस में मिलते हैं ये? मरुस्थलीय वन में। किस में मिलते हैं भाई? मरुस्थलीय वन। और मरुस्थलीय वन कहां पर पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान। कहां पर पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में ये पाया जाता है। बात करते देखो बबूल की। बबूल किसमें सहायक है? मरुस्थलीकरण को रोकने में। किसमें भी सहायक है? मरुस्थलीकरण को रोकने में भी कौन सहायक है? बबूल का वृक्ष। बबूल के वृक्ष को किस लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि मरुस्थलीकरण को क्या कर देता है? रोक देता है, ठीक है। और बायोमास में, किसमें? बायोमास। बायोमास में भी किसकी लकड़ी को प्रयुक्त किया जाता है? बायोमास के लिए किसकी लकड़ी को प्रयुक्त किया जाता है? बबूल की लकड़ी को, ठीक है। और देसी मदिरा,
किसको? देसी मदिरा बनाने के लिए इसकी छाल को प्रयुक्त किया जाता है। किसकी छाल को? बबूल की छाल को। ठीक है, तो बबूल के बारे में ध्यान रखना, ये वन मरुस्थलीय वन में आता है या उष्णकटिबंधीय में भी आता है। ठीक है, और इसको किसको? मरुस्थलीकरण को रोकने में काम आता है। इसकी लकड़ी बायोमास में काम आती है, और उसके बाद इसके छाल से क्या बनाई जाती है? देसी मदिरा भी बनाई जाती है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पाली, जालोर, सीकर, झुंझुनू और जैसलमेर में भी पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना बबूल के बारे में इतनी बातें। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को सम्मिलित करिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग कीजिए। देखो, इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी का मतलब है जो व्यापार की दृष्टि से उपयोगी हो। इमारती लकड़ी में कौन सा आ जाएगा अपना? सागवान आता है। इमारती लकड़ी में कौन सा आता है? सागवान। यानी कि इमारती लकड़ी की बात करें तो कौन सा आता है अपना? सागवान आता है। कौन सा आता है? सागवान। अब बात करते हैं कोयला। कोयले के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोयले के लिए प्रयोग किया जाता है धोकड़ा। किसके लिए? कोयले के लिए किसको? धोकड़ा। कौन सा होता है? धोकड़ा। कत्था, आप जानते हो कत्था तो किससे बनाया जाता है? खैर से। किससे बनाया जाता है? कत्था खैर से। तो कत्थे की बात करें तो वो किससे होता है? खैर से। ठीक है, और बीड़ी किसके पत्ते से बनाई जाती है? तेंदू के पत्ते से। किसके पत्ते से बनाई जाती है? तेंदू के पत्ते से। तो इसका कूट हो जाएगा अपना 2 4 1 3, ये कूट हो जाता है। और ध्यान रखना, जो तेंदू का पत्ता है वो क्या है भाई? झालावाड़, बारा, कोटा, प्रतापगढ़, बनास, उदयपुर, डूंगरपुर में पाया जाता है। यानी किस किस में तेंदू का पत्ते की बात करें तो वो किस में? झालावाड़, बारा, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर में ये मुख्यतः पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तेंदू का पत्ते की बात करें। ठीक है, कत्था खैर। और खैर, ये जो कत्था है वो कहाँ से तैयार किया जाता है? ये किया जाता है पेड़ के मध्य भाग से। किससे भाग से? मध्यम भाग से ये कत्था तैयार किया जाता है। बस इतना ध्यान रखो, इमारत की लकड़ी के लिए किस आ जाए? सागवान का। कोयला धोकड़ के लिए आ जाता है कत्था खैर, और बीड़ी तेंदू के लिए आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की नवीनतम वन नीति प्रचलन में है। देखो, नवीनतम वन नीति पूछ ले, नवीनतम पर्यावरण नीति पूछ ले, तो वो एक ही बात है। ठीक है, नवीनतम वन नीति पूछ ले या नवीनतम पर्यावरण नीति पूछ ले। और ये कब आई थी भाई? 8 फरवरी 2010 में। कब आई थी? 8 फरवरी 2010 में। 8 फरवरी 2010 में ये लागू की गई थी। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2010 में। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति। देखो, वापस वही क्वेश्चन है, वन नवीनीकरण वन नीति पूछे या पर्यावरण नीति पूछे, बात एक ही है। तो वापस से आंसर क्या हो जाएगा इसका? 8 फरवरी 2010। ठीक है, क्या हो जाएगा? 8 फरवरी 2010। खैर वृक्ष से कौन से भाग से कत्था प्राप्त? मैंने अभी बताया था खैर भाग, खैर का। यानी कि अब सबसे पहले खैर वृक्ष की बात करते हैं। देखो, वहां पर अपन पूरा नहीं बता पाए, यहाँ पर बताते हैं खैर वृक्ष के बारे में। खैर वृक्ष के बारे में कि कहाँ से की जाती है? तनों से। कहाँ से कत्था तैयार किया जाता है, प्राप्त किया जाता है? तनों से। तनों का मतलब है मध्यवर्ती लकड़ी से। किससे? मध्यवर्ती लकड़ी से। इसमें क्या किया जाता है? किस प्रणाली के द्वारा? हांडी प्रणाली के द्वारा। किसके द्वारा? हांडी प्रणाली के द्वारा क्या तैयार किया जाता है? कत्था तैयार किया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम पूछ ले, खैर वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा होता है? आकेसिया कटेचु। क्या होता है? आकेसिया कटेचु, इसका ये वैज्ञानिक नाम है। ये आप ध्यान रखना, हांडी प्रणाली के द्वारा कत्था तैयार किया जाता है। जिला जिसमें न्यूनतम वन क्षेत्र, अभी हमने बात की थी, सबसे कम वन क्षेत्र किसमें बताया था? चूरू में। किसमें? चूरू में। कितना? 0.44। ठीक है, 0.44 यहाँ पर क्या है? चूरू में। और सर्वाधिक बात करें वन क्षेत्र उदयपुर में। किसमें है? उदयपुर में। अगर परसेंट जिले की बात करें, किसकी बात करें? परसेंट जिले की, तो वो है सर्वाधिक वन प्रतापगढ़ में है। ठीक है, अब चूरू में सबसे कम है, चाहे परसेंट की बात कर ले चाहे बिना परसेंट की बात कर ले, सबसे कम ही निकलेगा। ठीक है, वह जिला युग्म जहां सागवान के वन पाए जाते हैं। बात किसकी कर रहे हैं? सागवान के वन। तो देखो, सागवान के वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान देना। सागवान के वन भरतपुर, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर
डूंगरपुर, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सागवान के वन पाए जाते हैं। तो देखो भरतपुर हो, धौलपुर हो, टोंक हो, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर, तो कहाँ पर पाए जाएंगे, उदयपुर और डूंगरपुर में पाए जाते हैं सागवान के वन। राजस्थान के किन जिलों में खसघास उत्पादित होती है? देखो बात करते हैं खसघास की, तो खसघास किस सबसे पहले किसके लिए उपयोग में की जाती है, शरबत या इत्र बनाने के लिए। शरबत या इत्र, इत्र का मतलब होता है सेंट वेंट बनाने के लिए, और या शरबत बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है, खसघास। और खसघास मुख्यतः कहां पर पाई जाती है, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर, इन 3 जिलों में क्या पाई जाती है, खसघास पाई जाती है। यानी सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर जिले में क्या पाई जाती है, खसघास पाई जाती है। और खसघास का उपयोग किसके लिए किया जाता है, शरबत या इत्र बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान के कौन से जिले में वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन है? देखो मैंने पूछा कौन से जिले में, सीधा सीधा परसेंट जिला नहीं पूछा, पूछा सीधा कौन से जिले में, तो कौन से जिले में है वो, उदयपुर में। कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में है सर्वाधिक वन क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये प्रायोजित है, देखो JICA, किसके द्वारा प्रतिष्ठित है, JICA के द्वारा। जे का मतलब जापान, ठीक है। I फॉर इंटरनेशनल, क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल। C फॉर कॉरपोरेशन, क्या हो जाएगा, कॉरपोरेशन। A फॉर एजेंसी, क्या हो जाएगा, एजेंसी। तो राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। कब की थी, 2003 में। इसने क्या किया था, वनों के उत्थान के लिए कर्ज दिया था। ठीक है, कौन सी कंपनी ने, जापानी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा। ठीक है, राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं? तो दक्षिणी भाग में बांस वन पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, दक्षिणी भाग में, भाग की बात कर रहे हैं, दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। और बांस को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का हरा सोना। क्या कहा जाता है, आदिवासियों का हरा सोना। क्या कहा जाता है, आदिवासियों का हरा सोना। आदिवासियों का हरा सोना पूछ ले जाए किसको कहा जाता है, तो बांस को। अब बांस कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, बांस पाए जाते हैं, देखो उदयपुर, कहाँ पर पाए जाएंगे, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा और झालावाड़, इनमें क्या पाए जाते हैं, बांस पाए जाते हैं मुख्यतः। और बांस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, सीधे बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्र में। और इसको क्या कहा जाता है, आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। देखो उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन कहां पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं पश्चिमी क्षेत्र में। किसमें पाए जाते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में। जैसलमेर हो गया, पाली हो गया, नागौर हो गए, इनमें क्या पाए जाते हैं, ये वन पाए जाते हैं मुख्यतः, ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में क्या होता है, देखो वर्षा, ये वन कहां पर पाए जाते हैं, वहां जहां पर वर्षा क्या हो, 50 सेंटीमीटर से भी क्या हो, कम हो, 50 सेंटीमीटर से भी क्या हो, कम हो। ये पश्चिमी क्षेत्र जैसे जैसलमेर, पाली, नागौर में पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषता क्या होती है, इनकी जड़ें कैसी होती हैं, गहरी होती है। क्या होती है, जड़ें इनकी गहरी होती है। ठीक है, तना कैसा होता है इनका, कठोर होता है। तना कैसा होता है, कठोर होता है। पत्ती कैसी होती है, पत्तियां कैसी होती हैं इसकी, छोटी और कांटेदार। पत्तियां कैसी होती है, छोटी और कांटेदार। तो पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, सीधे सीधे कहां पर पाए जाएंगे, जैसलमेर में पाए जाते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति, वही बात करें, पहली वन नीति बात करें, वनीकरण बात करें, पर्यावरण नीति बात करें, एक ही बात होती है, वो है 8 फरवरी 2010, 8 फरवरी 2010 को। ठीक है, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि पतझड़ वाले वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अपन को उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में वन पाए जाते हैं। पतझड़ वाले वन का मतलब है जो क्या करते हैं, अपने पत्ते क्या करते हैं, गिरा देते हैं। और इनके पत्ते कब पतझड़ होते हैं, मार्च अप्रैल में। कब होते हैं भाई, मार्च
अप्रैल में इनके पत्ते क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं, जहां से 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे देखो जयपुर में पाए जाते हैं, अलवर में पाए जाते हैं, दौसा, टोंक, भरतपुर में पाए जाते हैं, करौली में भी पाए जाते हैं। लेकिन मुख्यतः बात करी जाए तो वो कहाँ पर पाए जाते हैं, अलवर में। मुख्यतः बात की जाए तो वो कहाँ पर पाए जाते हैं, अलवर में, ये ध्यान रखना। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 आईएस अनुसार अनुकूल वन क्षेत्र तो है 9.57%। सीधा ध्यान रखो कितना है, 2017 के अनुसार राजस्थान में वन आईएसएफआर के अनुसार 9.57% है। राजस्थान में निम्नलिखित में किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो देखो इस प्रकार के वन पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। कैसे पाए जाते हैं, शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। और ये कहां पर है भाई, दक्षिण में उदयपुर की बात कर ले, दक्षिण में क्या कर ले, उदयपुर की बात। प्रतापगढ़, ये वन कहां कहां पाए जाते हैं, दक्षिण उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बारा, झालावाड़, ये वन यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से वन, शुष्क सागवान वन। और एक क्वेश्चन इससे ये बनता है कि शुष्क सागवान वन कितने सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते, तो ये 75 से 110 सेंटीमीटर के वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, देखो अपन ने बांस की पहले भी बात की है। बांस मुख्यतः पाया जाता है आपका बांसवाड़ा में, ठीक है, बारा में, झालावाड़ में, ठीक है, डूंगरपुर में, और कहां पर पाया जाता है, कोटा में ये बांस पाया जाता है। बांस को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिवासी को। अगर सर्वाधिक बांस की बात करें तो वो कहां पर पाया जाता है, बांसवाड़ा। लेकिन अपन को ऑप्शन के अनुसार चलना है। ऑप्शन में दिया गया है, देखो उदयपुर दिया गया है, डूंगरपुर दिया गया है, कोटा दिया गया है, और कहां पर भी पाया जाता है, उदयपुर में पाया जाता है। तो देखो बांसवाड़ा के बाद जो सर्वाधिक जो बांस पाया जाता है वो कहां पर पाया जाता है, उदयपुर में पाया जाता है। ऑप्शन के अनुसार उदयपुर। लेकिन सर्वाधिक बांस कहां पर होते हैं, बांसवाड़ा में होते हैं। कहां पर होते हैं सर्वाधिक बांस, बांसवाड़ा में होते हैं, ये ध्यान रखना। राजस्थान में वैधानिक स्तर वन मंडल कितने हैं, 12 वन मंडल। ध्यान रखना कितने वन मंडल है, 12। ओलेवरी किस एक उपजाति है, ओलेवरी सीधा सीधा ध्यान रखो बूर जाति है। कौन सी है, एक उपजाति। ओलेवरी किसकी एक उपजाति है, तो बूर की एक उपजाति है। खैरिया कत्था का वानस्पतिक नाम अपन ने बात कर ली, खैरिया कत्था। तो खैरिया कत्था का है अकेसिया कटेचु, ये पहले भी बात कर चुकी है पहले क्वेश्चन में। खैरिया ये क्या के कत्था किससे तैयार किया जाता है, ये पेड़ के तने से तैयार किया जाता है। कौन सी प्रणाली के द्वारा, हांडी प्रणाली के द्वारा। किसके द्वारा, हांडी प्रणाली के द्वारा। निम्नलिखित में से वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है। द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है तो वो मिलता है आपका अलवर में। किसमें मिलता है, अलवर में, क्योंकि यहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार के सबसे ज्यादा वन है, ठीक है, उसके बाद पतझड़ वन पाए जाते हैं। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पर पाया जाता है। तो झाड़ी कहाँ पर पाई जाती है, झाड़ी पाई जाती है मरुस्थलीय वन में। किसमें पाई जाती है, मरुस्थलीय वन में। किसमें पाई जाती है, मरुस्थलीय वन। और मरुस्थलीय वन की बात करें तो ये कहाँ पर होता है, पाली में, जालोर, सीकर और झुंझुनू में। मरुस्थलीय वन किसमें पाया जाता है, पाली, जालोर, सीकर और झुंझुनू में। और यहाँ पर सर्वाधिक झाड़ियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पर सर्वाधिक झाड़ी किसमें हो जाएंगी, पाली में हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है, गोंद का अच्छा स्रोत है सालर। कौन सा पेड़ है, सालर है। कौन सा पेड़ है, सालर। और सालर की बात करें तो इससे क्या बनाई जाती है, माचिस की सीख। क्या बनाई जाती है, माचिस की सींग भी इस पेड़ से बनाई जाती है। माचिस की सींग भी किस पेड़ से बनाई जाती है, सालर से बनाई जाती है। और इसकी जो हाइट होती है वो 450 मीटर से अधिक होती है। किससे अधिक होती है, 450 मीटर से अधिक होती है, किसकी, सालर की। और ये गोंद का क्या है, एक अच्छा स्रोत है। क्या है, एक गोंद का अच्छा स्रोत। अगर गोंद की बात कर रहे हैं अपन तो देखो गोंद के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो वह चौहाटन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, गोंद के लिए चौहाटन क्षेत्र। और चौहाटन क्षेत्र कहां पर है भाई, चौहाटन क्षेत्र है बाड़मेर में। किसमें है, बाड़मेर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, गोंद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष की ऊंचाई, देखो सालर वृक्ष की ऊंचाई मैंने अभी बात की 450 मीटर से अधिक पाई जाती है। ठीक है,
कमरों को खुशबूदार और ठंडा करने के लिए किस घास, देखो सबसे ज्यादा खुशबूदार और इत्र या शरबत बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है? खस घास का। तो खुशबूदार हो चाहे ठंडा हो, वो किस घास के द्वारा होता है? खस घास के द्वारा। और खस घास किसके लिए काम आती है? शरबत और इत्र बनाने के लिए काम आती है। अब ये कहाँ कहाँ पर होती है? मैंने बताया, पहले बताया था, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर में ये पाई जाती है घास। ठीक है, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर में से निम्नलिखित में से कौन सा कैर व थोर का प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? कैर की बात करें या थोर की बात करें, ये किस में आते हैं? मरुस्थलीय वन में आते हैं। किस में आते हैं? मरुस्थलीय झाड़ियों के रूप में। ठीक है, तो मरुस्थलीय झाड़ी कहाँ पर पाई जाएंगी? रेतीले मैदान में। कहाँ पर पाई जाएंगी? रेतीले मैदान में। भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ी पर कितने प्रतिशत वनाक्षित होना चाहिए? होना चाहिए मतलब वन क्षेत्रफल होना चाहिए, तो होना चाहिए 65%। कितना प्रतिशत होना चाहिए? लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? जहां पर कितने सेंटीमीटर वर्षा हो? 110 से 150 सेंटीमीटर वर्षा। और ये कहाँ पर होती है? माउंट आबू में। कहाँ पर होती है? माउंट आबू। तो सर्वाधिक सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? माउंट आबू या उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। तो हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद तब तक के लिए।